कोरोना काल को आधा साल बीत चुका है। ये महामारी सुरसा की तरह दुनिया के सामने खड़ी है। 6 महीनों से शोध चल रहे हैं और अब जो अनुमान जताए जा रहे हैं उसके अनुसार ये तो महज झांकी है। सुरसा का मुंह खुलना तो अभी बाकी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दुनिया को डरा रहे वायरस के डर को और हवा मिली है। अब इसका हवा कनेक्शन दहशत को हवा दे रहा है। यानी हो सकता है कि अब तक जो हमने देखा, सहा, झेला वो तो एक ट्रेलर मात्र हो और पूरी फिल्म तो अभी बाकी हो। आज करेंगे इसी पर चर्चा। शुरू करते हैं खास शो वायरस वाली हवा। वायरस वाली हवा जिस टॉपिक पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, आइए सबसे पहले यह जान लें कि दुनिया भर से आई रिपोर्ट इसे लेकर क्या कह रही है और WHO उन रिपोर्ट्स को किस तरह से ले रहा है। कोरोना हो रहा है और विकराल। 1.25 करोड़ बीमार, 5,50,000 लोगों की मौत। अमेरिका, ब्राजील और भारत का हाल बेहाल। अमेरिका में करीब 32 लाख बीमार, 1,35,000 की मौत। ब्राजील में करीब 17 लाख बीमार, 68,000 लोगों की मौत। भारत में 7,50,000 से ज्यादा लोग बीमार, 21,000 से ज्यादा की मौत। ये वो आंकड़े जो ऐसी हकीकत है जिससे पूरी दुनिया दहशत में है। और आलम यह है कि जो रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो इससे कहीं ज्यादा डराने वाली, सांसें रोकने वाली और एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा कर रही हैं जिसके अंधकार में उम्मीद का सूरज कहीं नजर नहीं आ रहा। मसलन WHO ने मान लिया है कि कोरोना वायरस के हवा में होने के सबूत हैं। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट WHO के पास भेजी थी। 239 वैज्ञानिकों ने ये दावा किया था कि कोरोना एयरबॉर्न वायरस है और कोरोना एरोसोल ट्रांसमिशन यानी हवा के जरिए भी फैल सकता है। आपको बता दें, अब तक ये माना जा रहा था कि कोरोना मुख्य तौर पर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और कॉन्टैक्ट रूट्स के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। लेकिन 239 वैज्ञानिकों का नया दावा लोगों को डरा रहा है। हालांकि अभी इन दावों को रिसर्च की कसौटी पर कसा जाना बाकी है। एक दूसरी रिपोर्ट भी आई है जो भारत के हिसाब से डराने वाली है। ये रिपोर्ट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के 3 रिसर्चर्स ने जारी की, जिसमें कहा गया कि फरवरी 2021 से भारत में 2.87 लाख कोरोना केस सामने आएंगे कि अगले साल की शुरुआत तक कोरोना संक्रमण के चलते भारत में सबसे बदतर हालात होंगे। MIT के जिन 3 रिसर्चर्स ने ये रिपोर्ट तैयार की है, उसमें शामिल हाजिर रहमनदाद, टिवाइलिम और जॉन स्टेनमैन ने दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी कोई अच्छे संकेत नहीं दिए हैं। 2021 में मार्च से मई के बीच 20 से 60 करोड़ कोरोना केस हो सकते हैं। 2021 में मार्च से मई के बीच 18 लाख लोगों की मौत हो सकती है। फरवरी 2021 के अंत में अमेरिका में रोजाना 95,000 केस आ सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में फरवरी 2021 के अंत में 21,000 केस रोज आ सकते हैं। ईरान में फरवरी 2021 के अंत तक 17,000 केस रोजाना आ सकते हैं। आपको बता दें कि MIT की ये रिसर्च 84 देशों की टेस्टिंग और केस डेटा पर आधारित है और इसके 3 वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्टैंडर्ड मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल किया है। यही मॉडल संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिए एपिडेमियोलॉजिस्ट दुनिया भर में इस्तेमाल करते हैं। MIT का ये शोध ये भी कहता है कि कोविड-19 के पॉजिटिव और मौत के आंकड़ों को कम रिपोर्ट किया गया है। MIT की माने तो 18 जून 2020 तक पूरी दुनिया में 8 करोड़ 85 लाख कोरोना संक्रमित थे और 6 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। वैसे इस रिपोर्ट में कई अलग अलग सिनेरियो की बात भी कही गई है, जिसके हिसाब से उनके आंकड़ों में भारी उलटफेर हो सकता है। मसलन अगर कॉन्टैक्ट रेट 8 तक सीमित रहा तो तेजी से कोरोना केस में कमी आएगी। अगर कोरोना की दवाई या वैक्सीन बन गई तो फिर हालात सुधर सकते हैं। भविष्य के परिणाम टेस्टिंग और इससे बचाव के उपाय अपनाने पर तय होंगे। मतलब साफ है,
भविष्य की राह बेहद मुश्किल है और सारा दारोमदार इस बात पर निर्भर है कि सरकार कितने लोगों की टेस्टिंग करती है, संक्रमण से बचने के उपायों को आम लोग कितना अपनाते हैं। रही बात इस वायरस को लेकर आपके दिल में उठ रहे उस सवाल की, इस वायरस का इलाज कब तक हो पाएगा, कब इसकी वैक्सीन आएगी और कब इसकी दवाई, तो आपको बता दें कि किसी को पुख्ता तौर पर पता नहीं कोरोना का टीका कब आएगा। 20 प्रोजेक्ट मानव परीक्षण स्तर पर हैं, लेकिन रिजल्ट का पता नहीं। मतलब साफ है, उम्मीदों का दिया टिमटिमा तो रहा है, लेकिन उससे जिंदगी की रोशनी मिल नहीं रही। वर्तमान और भविष्य का स्याह अंधेरा तो नजर आ रहा है, लेकिन स्वर्णिम उजाले का सूरज कहीं नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और दो गेस्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डायरेक्टर हैं राजस्थान हॉस्पिटल के, और डॉक्टर सचिन झंवर, डायरेक्टर हैं एपेक्स हॉस्पिटल के। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले तो जो रिसर्च हुई है उसी पर मैं बातचीत करना चाहता हूं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, देखिए 3 अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से रिसर्च हुई और उसमें इस बात को भी कैलकुलेट किया गया कि किस देश के लोग कितने सजग हैं और उसके आधार पर निकालने की कोशिश की गई। ये आंकड़े शायद इसलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि वो सजगता की कमी देश में नजर आ रही है। ये बातें कि अब कोरोना हवा में भी हो सकता है, ये लोगों को और ज्यादा डराएगा। हाँ, देखिए, जहां तक बात है कोरोना के फैलने की, तो कोरोना हवा से फैल सकता है, ये सीडीसी अमेरिका के आंकड़े हैं। और इसके अंदर क्या है कि बिल्कुल डेफिनेट डोज कैलकुलेट की है कि यदि 1000 वायरल पार्टिकल्स की डोज यदि सांस में चली जाए किसी व्यक्ति से, तो उसके कोरोना होने का, संक्रमण होने के चांसेज हैं। अब यदि मैं कोरोना से ग्रसित हूं और मैं सांस ले रहा हूं तो करीब 20 पार्टिकल प्रति मिनट में हवा में छोड़ रहा हूं। यदि मैं बातचीत कर रहा हूं तो 200 पार्टिकल, लेकिन यदि खांसी और छींक आ रही है तो करीब 200 मिलियन पार्टिकल एवरी मिनट मैं निकाल रहा हूं। तो आप इसके साथ में यदि हम देखें तो ये जो फैलने, संक्रमण फैलने का है, हवा के द्वारा फैलना एक महत्वपूर्ण बात है। इस कोरोना में एक बात समझ में आई कि जब शुरू हुआ था और आज में काफी अंतर आ गया। कंटिन्यूअस रिसर्च में पहले ये था कि जो सरफेस टच करने से कोरोना ज्यादा होता है, लेकिन अब ये पता लगा कि हवा के द्वारा भी ये ज्यादा फैलता है। बल्कि देखा यह गया है कि जहां जहां हवा थी वहां कोरोना ज्यादा हुआ। अब इसके लिए हम क्या करें? देखिए, 3 चीज महत्वपूर्ण है: टाइम, डिस्टेंस एंड स्पेस। टाइम मीन्स कि यदि हम किसी से कमरे में बातचीत कर रहे हैं, दोनों के मास्क लगा रखा है, आमने सामने बात कर रहे हैं 2 फीट की दूरी से, लेकिन 2 गज से कम, तो करीब 4 मिनट तक आप लो रिस्क पे हैं। लेकिन यदि इससे ज्यादा है तो रिस्क बढ़ जाएगी, और टाइम यदि ज्यादा है तो। और इसी तरह से मान लिया कि हम 2 गज की दूरी पर बैठे हैं एक बंद स्पेस के अंदर, तो करीब 45 मिनट तक हम सेफ हैं, लेकिन 45 मिनट बाद में रिस्क बढ़ने लग जाएगी। तो ये है टाइम। दूसरी चीज है डिस्टेंस। डिस्टेंस यदि हमने 2 गज की दूरी रखी, क्योंकि 2 गज तक खांसने और छींकने के जो पार्टिकल वो बाहर निकलते हैं, तो इसलिए 2 गज की दूरी है जरूरी, 2 गज की दूरी है मजबूरी। तो ये आवश्यक रूप से रखनी चाहिए। तो टाइम, डिस्टेंस, TDS इनकम टैक्स वाला नहीं, ये TDS, एस इज स्पेस। आउटसाइड यदि आप हैं, हवा के अंदर हैं, रिस्क इज मिनिमल, लेकिन वही क्लोज स्पेस के अंदर यदि हैं तो रिस्क भयानक है। क्लोज स्पेस के अंदर यदि हम जाते हैं। डॉक्टर सचिन झंवर, आपसे भी लेना चाहता हूं। डॉक्टर सचिन, मैं जानना चाहता हूं कि देखिए, एक तरफ एक स्टडी कह रही है, WHO कह रहा है कि हवा में भी हो सकता है, एयरबॉर्न भी है, एरोसोल भी है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ की एजेंसी ये कह रही है कि नहीं, हवा उतना बड़ा फैक्टर नहीं होगा, इसे लेकर अनावश्यक रूप से घबराने की जरूरत नहीं है। यानी अभी भी एक फाइनल रिजल्ट का इंतजार है, पैनिक नहीं होना चाहिए। तो स्वप्निल जी,
स्वप्निल जी, कोरोना से बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो रोज की रोज आ रही है। सो मैं दो छोटे छोटे आर्टिकल्स का आपको रेफरेंस दूंगा। एक आर्टिकल लंदन स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन ने करा है और एक आर्टिकल वुहान में PANS करके एक एजेंसी है उसने करा है। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज नॉट एवरीबडी इज इन्फेक्टेबल, मतलब हर आदमी, कोई एक व्यक्ति को अगर इन्फेक्शन होता है तो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति उन लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। एक व्यक्ति की इन्फेक्शन करने की जो क्षमता है वो भी लिमिटेड है। And that people have to identify, that science has to identify, not everybody is as dangerous. The second thing is, जो वायरस के एटोमाइजेशन की बात करी सर ने, जब कहा कि जब आप खांसी करते हैं, जब आप छींकते हैं तो वायरस एटोमाइजेशन होके 2 फीट तक जाता है। अगेन ये टाइम के साथ साथ टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए आप देखेंगे कि हर जगह का जो एपिसेंटर है उसने बहुत डिफरेंट स्पार्क्स दिए हैं। सो वुहान में थम गया, फिर फ्रांस में गया, फ्रांस में उतना नहीं हुआ, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क में गया, मगर जगह जगह होता है। तो इसकी वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। आई थिंक जनरलाइजेशन की हवा में ये पूरी की तरह सर हवा में है, आई थिंक दिस इज ये बहुत डराने वाली बात तो है, मगर ये डेफिनेटली सच नहीं है कि सारी हवा में कोरोना है। ठीक है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, एक और जो रिसर्च चर्चाओं में रही, या मैं कहूं एजम्पशन चर्चाओं में रहा, वो MIT का रहा। उनका ये कहना है कि अभी तो ये ट्रेलर है, असली फिल्म तो अगले साल फरवरी से चालू होगी, जब लगभग हर रोज 2 लाख के ऊपर केसेस आने का अनुमान है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब जो सारी दारोमदार टीका है वो इस बात पर कि जो ह्यूमन ट्रायल चालू हुए हैं कोवैक्सीन के, वो डिलीवर कर जाएं, और हमें पूरा भरोसा है भारतीय वैज्ञानिकों पर, हो सकता है कि हमने वैक्सीन खोज लिया हो। देखिए, जहां तक सवाल वैक्सीन का है, सांत्वना के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी पर्सनल मान्यता है कि प्रैक्टिकलिटी एंड यूज इसमें बड़ा मुश्किल होगा। जैसे कि स्वाइन फ्लू की वैक्सीन 1918 का जो पेंडेमिक था, उस समय जो बात हुई और उसके बाद वैक्सीन बनी, जो 2009 के अंदर जो पेंडेमिक आया उसके अंदर उसका उपयोग हुआ। लेकिन ये कोविड क्योंकि पहली बार है, तो ये वैक्सीन तो एक बात इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, लेकिन जो सबसे इफेक्टिव चीज अपन कह सकते हैं वो है कि यदि हम मास्क लगा लें, और मास्क कब घर से निकलें तब से लेकर घर पर वापस जाएं तब तक मास्क लगा लें। जो MIT की जो प्रेडिक्शन है उससे मैं 100% एग्री करता हूं, क्योंकि हम अभी करीब 3 महीने पहले 1000 से भी कम केस आ रहे थे, आज 25,000 प्रतिदिन आ रहे हैं। तो ये 25 से अब तो करीब 8 गुना ही तो बढ़ना है, जबकि हम 25 गुना बढ़ चुके हैं। हमारा पीछे क्यों हुआ? क्योंकि हमने लॉकडाउन कर लिया। लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन बट द पोस्टपोनमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। सो अब हमारा रियल आया है, जो इंग्लैंड, अमेरिका, स्पेन और इनके अंदर बिना लॉकडाउन के जो ये फीचर्स आए थे कोरोना के, वो अब हम फेस कर रहे हैं। और आगे आने वाले जो 1 या 2 महीने हैं वो बड़े सख्त परीक्षा की घड़ी है, अगले आप 3 महीने कह सकते हो। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है ये मास्क। और हमारे 2 तरह से मास्क लगाते हैं, एक तो लगाते हैं बचाव के लिए प्रिवेंटिव, और एक लगाते हैं कॉस्मेटिक मास्क। जैसे ही आप मिले, मैं खट से नाक नीचे करके अपनी शक्ल दिखाऊंगा, जैसे ही होगा नाक को खुला छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मुंह और नाक से हम इन्फेक्शन देते हैं, लेकिन नाक से इन्फेक्शन लेते हैं। तो यदि नाक हमने खुली छोड़ दी तो पक्का मानिए कि हम इन्फेक्शन के प्रति बिल्कुल अपने आप को बचा के नहीं चल रहे। तो सबसे महत्वपूर्ण हर व्यक्ति को जो फॉलो करना चाहिए इस नियम के अंदर, MIT की रिसर्च को यदि जुटलाना है तो ये सिर्फ मास्क है जो कि हमारा साथ देगा। और
कम से कम पीरियड, हम कहीं भी जाएं, किसी से बात करें तो कम से कम, गप्पे मारते टाइम तो कभी भी मास्क बिना नहीं करें। अब जैसे मुझे कहा कि भाई आप बिना मास्क के बोलिए, मैंने कहा अच्छा मैसेज तब जाएगा जब मैं मास्क दे के बोलूंगा। अब देखिए मास्क दे के मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं और संभवतया मेरी आवाज आप तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है, जबकि पंखा भी अभी लगाया हुआ है। तो सर, ये मैं यहाँ MIT पर एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मेरी टीम में से किसी ने आपसे कहा कि बिना मास्क के बोलिए, तो मैं चैनल के बिहाफ पर आपसे सॉरी कहता हूं। हमारा ऐसा कुछ भी इंटेंशन है नहीं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि मैक्सिमम मास्क के चेहरे आए। लेकिन अगर मेरी टीम की तरफ से ये रिक्वेस्ट आपके पास आया था तो आई एम सॉरी सर, हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं। लेकिन मैं आगे भी आपसे बातचीत करूंगा। डॉक्टर सचिन झंवर, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। देखिए डॉक्टर वीरेंद्र कह रहे हैं कि ये एक पॉसिबिलिटी है, रोज 2 लाख से ज्यादा केसेस आने लग सकते हैं अगले साल फरवरी से। जो MIT कह रहा है वो ये उनका सहमत होना एक डरावनी पॉसिबिलिटी को हमारे सामने रख रहा है। उन्होंने जो फैक्टर, MIT ने जो फैक्टर लिया है उसमें ये लिया है कि भाई देश में सजगता की कमी रहेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर, अब आप देखिए हर वर्ग के लोग सजग हुए हैं, वो मुंह ढक रहे हैं। हर वर्ग के लोग ज्यादा से ज्यादा हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं, सैनिटाइजर जहां तहां मिल जाए। कई ऐसे लोग हैं जिनकी सैनिटाइजर तक पहुंच नहीं है, तो वो मॉल के बाहर या कहीं से थोड़ा थोड़ा सैनिटाइजर लेकर हाथ पे लगाने की कोशिशें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सजगता में कमी कहां आ रही है? क्या जैसे सिम्टम्स बढ़े हैं, फैक्टर्स और बढ़े हैं? तो स्वप्निल जी, जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसा सर ने कहा कि ये तीनों चीजें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एज वेल एज हैंड वॉशिंग, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हुआ क्या, जब चाइना में वुहान में हुआ, जैसा सर ने कहा कि वहां भी लोगों ने मास्क को बहुत सीरियसली नहीं लिया। वहां उन्होंने इन्फेक्टेड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत ध्यान दिया चाइना में, और सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, वो चीज करी। जहां तक अमेरिका का सवाल था, अमेरिका ने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इनफैक्ट अमेरिका में बहुत जगह लॉकडाउन हुआ ही नहीं, उन्होंने टेस्ट्स के ऊपर बहुत जोर दिया। इनफैक्ट इटली में जब ये बिल्कुल कहर बरपा रहा था, तो इटली ने टेस्ट्स, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और जो हैंड वॉश था उसके 4 pronged अटैक इसके ऊपर करा। और 19 जून से पहले और 19 उनके बाद बहुत चेंजेस, कई जगह जो थोड़ी बहुत जगह जो बच गई थी इटली में, इस 4 pronged अटैक के साथ करी। तो आई थिंक इन चारों चीजों को अगर हम इंडिया में लोगों को बता सके, इन चारों चीजों की इंपॉर्टेंस डिफरेंट है, क्यूमुलेटिव है, एडिटिव है, आई थिंक जो कोरोना की जो भयावह स्थिति जो बताई जा रही है, उसको इंडिया में हम कुछ हद तक कम जरूर कर सकते हैं। लेकिन बात वही है डॉक्टर वीरेंद्र, मुझे एक बात बताइए, हमने शुरुआत 1, 2, 500 से होकर 7 लाख के ऊपर तक तय की है, और ऐसा नहीं है कि इसमें जागरूकता की कोशिश नहीं की गई, लोगों को जागरूक किया गया। क्या कोरोना अब एडेड फैक्टर्स के जरिए भी आ रहा है? क्योंकि अगर ऐसा है तो हवा वाली बात सही हो सकती है, या लोग अपनी तरफ से सजग कम हुए हैं? देखिए, हवा वाली बात पहले भी सही थी, लेकिन उस समय इतना ज्यादा एम्फेसिस था सरफेसेज पर, अब ज्यादा एम्फेसिस है हवा पर, और लोगों की सजगता निश्चित तौर से बढ़ी है पहले के कंपैरिजन में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने को कंप्लीट वो सजगता चाहिए। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि यदि कोमॉर्बिड कंडीशन, चाहे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक या एस्थमा या किडनी डिजीज के यदि पेशेंट सजगता 100% रखेंगे, यदि एल्डरली 60 एंड अबव के लोग सजगता 100% रखेंगे, तो हालांकि हमारे यहाँ इन्फेक्शन तो ज्यादा होगा लेकिन मृत्यु इतनी नहीं होगी, क्योंकि हमारा कंट्री यंग पीपुल का कंट्री है और ये मृत्यु दर एल्डरली एंड कोमॉर्बिड कंडीशंस के अंदर ज्यादा होती है। तो इसलिए सजगता विशेष तौर से इन सेक्टर्स के ऊपर आवश्यक रूप से होना आवश्यक है।
और एक चीज और बता दूं, क्योंकि अभी बारिश आ गई, मानसून आ गया, जयपुर की सड़कें लबालब हो गई, तो ये बारिश में भीगना एक रिस्क फैक्टर है फ्लू के लिए। तो हो सकता है ये बात कोरोना के लिए भी सत्य हो और ये एक गंभीर चीज आ सकती है। तो स्पेशली एल्डरली एंड कोमॉर्बिड कंडीशंस के पेशेंट्स को भीगने से बचना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। आप दोनों का मेरे साथ